Assalamu alaikum. Dear student, in the last video we had discussed the definition, the kinds and the language of group discussion. The definition of group discussion is that it is a formal discussion of 10 to 15 people in which they put forward their thoughts, their views, their opinions on a certain topic. These thoughts or these views may be positive or may be negative. Why we held group discussion? This is a matter of consideration. So, for the purpose of job, when we are selected for certain things or certain jobs, the owner find out some skills in ourselves. If we have those skills, then we will be appointed. So to find out the skills in ourselves, group discussion or the practice of group discussion is held. It is a very effective method of classroom learning, and in communication skill, it is also very important. So up till now, in the last video, we had discussed its definition, its kind, and the language of group discussion. And in that, we have seen expressing opinions, expressing agreement, and expressing disagreement. Today, we will discuss some expressions also. So first one that I am going to discuss is suggesting. So while making group discussion, we have to suggest something. जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमको कुछ सजेस्ट करना पड़ता है. तो सजेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं, ये हमको देखना है. तो हम सजेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं? आई थिंक वी शुड. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ सजेस्ट करनी है, जैसे कि हमको समझो कि क्लास स्टार्ट करना है, तो हम डिस्कशन में ये बात रखेंगे कि आई थिंक वी शुड स्टार्ट द क्लास. इस तरीके से कर सकते हैं. व्हाई डोंट वी स्टार्ट द क्लास, इस तरीके से भी बोल सकते हैं. या फिर लेट्स स्टार्ट द क्लास, इस तरीके से भी बोला जा सकता है. या फिर कुडंट वी स्टार्ट द क्लास, इस तरीके से भी बोल सकते हैं. या फिर डोंट यू थिंक वी कुड स्टार्ट द क्लास, ऐसे भी हम बोल सकते हैं. यानी कि आपको सजेशन अगर किसी चीज का देना है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी पढ़ा, जैसे कि आई थिंक वी शुड, व्हाई डोंट वी, लेट्स, कुडंट वी, डोंट यू थिंक वी कुड, तो इन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके आप सजेशंस दे सकते हैं इन ग्रुप डिस्कशन. सो व्हाइल मेकिंग ग्रुप डिस्कशन, यू हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरीके की एक्सप्रेशन का स्टार्ट लेकर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट आस्किंग फॉर ओपिनियन. अगर किसी का ओपिनियन हमको लेना है, वी आर मेकिंग ग्रुप डिस्कशन, 10 से 15 लोग हम बैठे हुए हैं और हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत चल रही है हमारी, एंड वी हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ सर्टेन पर्सन. किसी शख्स का, एक आधे शख्स का हमको ओपिनियन लेना है. सो हाउ शुड वी टेक द ओपिनियन ऑफ सर्टेन पर्सन, इस तरीके से ले सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक. आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं? आई वंडर व्हाट डू यू थिंक अबाउट, मुझे लगता है कि आपकी राय क्या होनी चाहिए. आई वुड लाइक टू नो योर स्टैंड ऑन दिस टॉपिक, मैं चाहता हूँ कि आप अपना स्टैंड रखिए, आप अपनी बात रखिए इस टॉपिक के ऊपर. तो इस तरीके से आप ओपिनियन गेट कर सकते हो, ओपिनियन हासिल कर सकते हैं लोगों के. जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, उस ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों के ओपिनियन इन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर ले सकते हैं. आफ्टर दैट इंटरप्टिंग. आपको कोई मसला, कोई इश्यू पसंद नहीं आई, कोई बात पसंद नहीं आई, तो आपको इंटरप्ट करना है. तो किस तरीके से इंटरप्ट करेंगे आप, बीच में कैसे टोकेंगे आप, किस तरीके से टोक सकते हैं? सो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट आई डोंट लाइक दिस थिंग, माफ करना मुझे, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई. एक्सक्यूज मी, कुड आई ऐड समथिंग प्लीज, माफ करना, क्या मैं इसमें कुछ और भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ? That's true, sorry, but I want to add something in it.
आपने सही कहा, लेकिन माफ करना, मुझे इसमें और भी कुछ ऐड करना है। इस तरीके से इंटरप्शन आप ग्रुप डिस्कशन करते समय कर सकते हैं। आफ्टर दैट, हैंडलिंग इंटरप्शंस। आपकी बात चल रही है एंड समवन इंटरप्ट्स यू, और किसी ने आपको इंटरप्ट कर दिया, किसी ने आपको बीच में टोक दिया, तो उसको किस तरीके से आपको हैंडल करना है। हाउ डू यू हैंडल द पर्सन हु इंटरप्ट्स यू, किस तरीके से आप उस शख्स को हैंडल करेंगे जो आपको इंटरप्ट करता है। सो जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आप बोलोगे जस्ट अ मोमेंट प्लीज, कुड आई फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, क्या मैं फिनिश कर लूं जो मैं बोल रहा हूं। इफ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, क्या आप मुझे इजाजत दोगे इसको फिनिश करने की। वुड यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर पल भर के लिए रुकेंगे प्लीज, मेहरबानी करके। तो इस तरीके से इंटरप्शन को हैंडल किया जाता है। आपको अगर कोई इंटरप्ट कर रहा है ग्रुप डिस्कशन करते समय, तो ये एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके आप उसको रोक सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, कंक्लूजन इज देयर, किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन का जो बातचीत हमारी चल रही है उसका कंक्लूजन किस तरीके से किया जाता है, ये हमको देखना है। स्टार्ट आप इन एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। टू समराइज, टू कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग, लेट्स रन क्विकली थ्रू द मेन आइडियाज बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन। तो इस तरीके से कंक्लूजन आप इन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके कंक्लूजन कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स व्हाइल मेकिंग ग्रुप डिस्कशन। सो फर्स्ट हमने इसकी डेफिनेशन देखा था, आफ्टर दैट इसके काइंड्स हमने देखे, उसके बाद हमने द लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन देखा। लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन में हमने वेरियस पॉइंट्स के ऊपर जो एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं उसके बारे में देखा। ऑल दिस एक्सप्रेशंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू गो थ्रू इट, यू लर्न इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम टॉपिक वंस अगेन। इसके अंदर एक सैंपल भी दिया हुआ है, इस सैंपल को आप रीड कीजिए और ग्रुप डिस्कशन कैसे किया जाता है इसका स्टडी डिटेल में आप कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। टिल देन, इसके बाद में और भी हम वीडियो आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।